हेलो स्टूडेंट्स, एक फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो स्टूडेंट ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने देखा है कि जो केमिकल फॉर्मूलाज होते हैं, मैं आपसे पूछूं कि सोडियम क्लोराइड या नमक का सूत्र क्या होता है, NaCl होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का क्या होता है, KOH होता है। तो इनको याद करने में बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि सर इनको बनाने का कोई ट्रिक बता दूँ। तो स्टूडेंट आज की वीडियो को अगर आप पूरा देखोगे तो लगभग 150 से लेकर 200 सूत्र बनाना सीख जाओगे। वहाँ रटना नहीं पड़ेगा। जो ट्रिक्स मैं बताने वाला हूँ अगर आप वो फॉलो करोगे तो आप 150 से लेकर 200 सूत्र आसानी से बना सकते हो। बहुत ही आसान ट्रिक्स है, तो वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। और ये वीडियो स्टूडेंट 10th एंड 12th दोनों के लिए है क्योंकि केमिस्ट्री का पोर्शन दोनों में है, चाहे आप 10th में हो या फिर 12th में हो, तो वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। तो स्टूडेंट देखो, अगर आप आयनिक सूत्र या फिर अणुसूत्र बनाना सीखना चाहते हो तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर कुछ कैटेगरीज बना रहा हूँ। देखो, 2 कैटेगरीज बनाऊंगा। एक धनायन, जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है उनको कहते हैं धनायन, और दूसरे यहाँ पर लिखना आपको ऋणायन, जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है। धनायन और ऋणायन, तो इस कैटेगरी में आपको मैं केवल धनायन लिखूंगा और इस वाली कैटेगरी में केवल ऋणायन लिखूंगा, ठीक है। अब धनायन और ऋणायन क्या होते हैं वो भी जान लो थोड़ा सा। तो कोई स्टूडेंट, कुछ मेटल्स ऐसी होती हैं कि वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करती हैं या बाहर निकालती हैं। जैसे सोडियम है, अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बात करें तो 281, तो ये क्या करता है, अपनी बाहरी कक्षा के एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देता है। तो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव जब ये करेगा तो क्या होगा, इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा Na+, और एक इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ पर निकल जाता है। तो यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या देख रहे हो, 2,8,1, लेकिन यहाँ पर रह जाएगा स्टूडेंट 2,8, ठीक है। तो जब कोई धातु अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करती है, बाहर निकालती है, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और कुछ नॉन मेटल्स ऐसी होती है, जैसे Cl की बात करूं, ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती हैं। ये क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती हैं, और ग्रहण करने की वजह से इन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इनको कहते हैं ऋणायन और इनको कहते हैं हम लोग धनायन, ठीक है। तो धनायन कब बनते हैं, जब भी कोई मेटल अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालती है तो धनायन बनेंगे। और जब कोई नॉन मेटल का मतलब अधातु, अपने मतलब कोई इलेक्ट्रॉन है उसको एक्सेप्ट करेगी, ग्रहण करेगी, तो हमें नेगेटिव आयन या फिर ऋणायन प्राप्त होते हैं। एक चीज तो आपको ये क्लियर करनी है, यहां पर मैं कुछ धनायन लिखूंगा और यहां पर कुछ ऋणायन लिखूंगा, ठीक है। Na+, अगर देखो कोई मेटल है उसके पर हमने पॉजिटिव चार्ज लगा दिया तो उसके बोलने में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, इसको मैं सोडियम ही बोलूंगा, ठीक है। K+, इसको पोटेशियम बोलूंगा। Ag+, इसका नाम शायद सभी को पता होगा, सिल्वर होता है। Ca++, इसका होता है स्टूडेंट कैल्शियम। क्या कहते हैं इसको, कैल्शियम, ठीक है। उसके बाद Al+3 है, इस पर 3 पॉजिटिव चार्ज होते हैं तो इसको हम एल्यूमिनियम ही बोलेंगे। चार्ज का इस पर बोलने पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं स्टूडेंट आगे, और NH4+, इसको हम अमोनियम बोलते हैं, ठीक है। Fe, देखो आयरन जो है ये 2 तरह की वैलेंसी रिप्रेजेंट करता है, मतलब ये परिवर्ती संयोजकता रिप्रेजेंट करता है। जब इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज होते हैं स्टूडेंट तो हम इसको बोलते हैं फेरस। क्या बोलते हैं, फेरस। और जब इस पर 3 पॉजिटिव चार्ज होते हैं, 1 2 3, तो इसको बोला जाता है फेरिक। क्लियर है, जब 2 चार्ज होंगे तो क्या बोलोगे, फेरस, और 3 चार्ज होंगे तो क्या बोलोगे, फेरिक। से ऐसा क्यों होता है, तो स्टूडेंट ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है, और जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं ज्यादातर परिवर्ती संयोजकता रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये परिवर्ती संयोजकता रिप्रेजेंट करेगा, जिसकी वजह से इस पर 2 तरह के चार्ज आते हैं। 2 आयन है तो फेरस बोलेंगे, 3 है तो क्या बोलेंगे इसको, फेरिक। इसी तरीके से कॉपर Cu++, इसको बोलेंगे Q+, और अगर हमने इस पर 3 लगा दिए, 2 लगा दिए, तो इसको बोला जाता है क्यूप्रिक। तो जितने भी पॉजिटिव आयन वाले होते हैं वो आप इस कैटेगरी में लिख सकते हो। मैंने कितने लिखे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिख दिए। आप और भी यहाँ पर पॉजिटिव आयन्स लिख सकते हो जो भी आपको पता हो, ठीक है। क्लियर है, और भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो। Ba++, बेरियम होता है। जितनी भी आपको पॉजिटिव चार्ज पता है वो इस कैटेगरी में आप लिख सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 11 दिखा दिए। कुछ हम यहाँ पर हम नेगेटिव आयन्स लिखेंगे। Cl- है, इसको क्लोराइड बोला जाता है, ठीक है। इसको क्लोरीन नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे, इसको क्लोराइड बोलोगे। मतलब जो नेगेटिव चार्ज होते हैं उनके बोलने में फर्क आ जाएगा चार्ज की वजह से। क्लियर है ना। उसके बाद अगर हम Br- लिखेंगे यहाँ पर तो ये हो जाता है स्टूडेंट ब्रोमाइड। उसी तरीके से आपको चेंज करना है। अगर मैं यहाँ पर I- दिखाऊं तो ये हो जाएगा आयोडाइड। क्लियर है।
और भी बहुत सारे देखो, NO3 माइनस है, इसको हम नाइट्रेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नाइट्रेट। NO2 माइनस है, इसको नाइट्राइट बोला जाता है। S माइनस माइनस है, इसको सल्फाइड बोला जाता है, सल्फाइड। इन तीनों को थोड़ा समझने की कोशिश करना है, इसको हम सल्फाइड बोलते हैं। SO3 माइनस माइनस, इसको सल्फाइट बोला जाता है, ठीक है, सल्फाइट। अंतर देख लो, यहाँ पर ड और टा का अंतर है और कोई भी अंतर नहीं है, ठीक है। और एक और होता है इसी में SO4 माइनस माइनस, इसको बोलते हैं स्टूडेंट सल्फेट, क्या बोलते हैं इसको, सल्फेट। क्लियर है। और भी हैं, PO4 ट्रिपल माइनस आयन होता है इस पर, तो इसको हम फॉस्फेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, फॉस्फेट। OH माइनस है, इसको हाइड्रोक्साइड बोला जाता है, हाइड्रोक्साइड, ठीक है। क्लियर सभी को। और भी लिख सकते हो, यहाँ पर दो, मैं ये लास्ट वाले थोड़े दिखा रहा हूँ, HCOO माइनस, लास्ट में शायद दिखाई दे रहा होगा सभी को, इसको हम बोलते हैं फॉर्मेट। और एक और होता है CH3COO माइनस, इसको बोलते हैं स्टूडेंट एसीटेट। तो इनके लिए थोड़े अलग रूल्स रहेंगे, ठीक है, ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। अब आप देख सकते हो 11 तो हमारे पास ये है, ठीक है। और ये देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो और भी आप बना सकते हो। अगर आपको और भी पॉजिटिव आइंस पता है तो उनको यहाँ लिख सकते हो, और भी अगर नेगेटिव आइंस पता है तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, चलेगा। और भी होते हैं CN माइनस होता है, उसे आप लिख सकते हो, कोई नहीं, चलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि कैसे हम आयनिक सूत्र बना सकते हैं। अभी तो मैंने बात कर दी धनायन और ऋणायन की, अब मैं बात करूंगा कि कैसे आप अणुसूत्र बनाओगे, क्योंकि मैंने यहाँ लिखा है रासायनिक सूत्र, सॉरी आयनिक सूत्र अणुसूत्र बनाना सीखें, मतलब कैसे बनाओगे, रटना नहीं है, केवल समझना है। अब देखो कैसे समझना, मैं इसमें से किसी भी पॉजिटिव आयन की क्रिया, मतलब पॉजिटिव आयन को इनमें से किसी भी नेगेटिव आयन के साथ जोड़ सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इन दोनों को आपस में जोड़ूं, ठीक है, तो समझो Na प्लस, यहाँ पर एक पहला पॉइंट डाल लेना, ठीक है। तो Na प्लस है और Cl माइनस है। एक चीज़ बताओ, दोनों के ऊपर चार्ज कैसे हैं, बराबर हैं, अलग अलग हैं। Na के ऊपर अगर आप चार्ज देखोगे तो सिंगल है, Cl के ऊपर चार्ज देखोगे तो सिंगल है, मतलब दोनों के पास चार्ज बराबर है। प्रकृति दोनों की अलग है, एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है, बट क्वांटिटी की बात करें, मात्राओं की बात करें, तो एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ प्लस का साइन हटा देंगे, दोनों को आपस में जोड़ देंगे, प्लस माइनस हटा देंगे, तो क्या बन जाएगा, NaCl। बन गया नमक का सूत्र। रटना पड़ा क्या? अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका नाम क्या होता है यार, उसको भी रटना नहीं है। अगर आपने केवल इतना याद कर लिया, इतना तैयार कर लिया, तो देखो नाम Na को क्या बोला हमने यहाँ पर, सोडियम, और Cl माइनस को क्या बोला, क्लोराइड, तो बस यही इसका नाम है, सोडियम क्लोराइड। तो अगर आपसे कोई पूछता है NaCl के बारे में कैसे बनाओ, तो बना सकते हो यार, रटना नहीं है अब, ठीक है। NaCl सूत्र आपको याद हो गया, किसका, इसका नाम कैसे बना वो भी आपको तैयार हो गया, तो सब कुछ याद नहीं करना है, सब कुछ समझना है यहाँ पे, ठीक है। चलो सेकंड पॉइंट बात करते हैं। देखो मैं किसी की भी क्रिया करा सकता हूँ, किसी को भी किसी के साथ जोड़ सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर डिफरेंट वाले कुछ ले लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर 2 वैलेंसी है, तो यहाँ पर मैं इसको ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हो कितनी वैलेंसी है, 2, तो देखो कैसे बनेगा, Ca प्लस 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 Br माइनस। अब आप कहोगे पहले देखो वैलेंसी, इसके ऊपर कितना चार्ज है, 2 है, 2 पॉजिटिव है, यहाँ पर देख रहे हो 1, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वैलेंसी इसको बराबर करना है, संयोजकता जो ऊपर लगा रखी है उनको बराबर करना है। कैसे करोगे, इसके आगे आपको 2 लगाना पड़ेगा, कितना लगाना पड़ेगा, 2, तो ऐसे करके काउंट करते हैं, 2 एकम 2, तो मतलब यहाँ पर भी 2 नेगेटिव चार्ज हो गया और यहाँ पर भी 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो हमने चार्ज को दोनों को आपस में बराबर कर लिया। उसके बाद क्या करोगे, Ca तो जैसा है वैसा ही लिख दोगे, बट देखो जो आगे संख्या आप लगाओगे वो बेस में चली जाएगी जब इसका सूत्र बनाओगे, तो जो हमने आगे 2 लगाया है वो कहाँ चला जाएगा, Br2, ठीक है, बन गया सूत्र। अब बात आती है कि सर इसका नामकरण कैसे करें, तो देखो Ca को हमने क्या बोला, कैल्शियम, और Br को हमने क्या बोला, ब्रोमाइड, तो इसका नाम क्या बनेगा, कैल्शियम ब्रोमाइड। बन गया नहीं बन गया, क्या इसमें रटना पड़ेगा आपको। तो अगर डिफरेंट वैलेंसीज हैं तो आप आसानी से उसका सूत्र बना सकते हो। और भी देख लो, बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैं आपको कराने की कोशिश करूंगा। NH4 को इसके साथ जोड़ दो, ठीक है, इनके साथ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो NH4 प्लस है, इसको हमें जोड़ना है स्टूडेंट PO4 ट्रिपल माइनस आयन के साथ। अब कैसे जोड़ोगे यार वो देखो, अब आप इधर देख रहे हो कितना वैलेंसी है, 3 है, नेगेटिव 3 है, बट इधर देख रहे हो तो सिंगल है, तो मैंने बोला था हमें वैलेंसी सबसे पहले बराबर करनी है, तो बराबर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, NH4 प्लस है जो है इसके आगे 3 लगाना पड़ेगा। और मैंने एक चीज़ और आपसे बोली थी कि जो आप
संख्या को मल्टीपल करोगे वो उसके बेस में चली जाएगी। तो समझो NH4 है, देखो एक, अब समझना, नाइट्रोजन अलग है, हाइड्रोजन अलग है, होते नहीं होते अलग, तो हम क्या करेंगे, 3 जो है इन दोनों के बेस में जाएगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे होल थ्राइस, मतलब पूरे का होल थ्राइस, ठीक है। और आगे हमारा क्या लिखा हुआ, PO4, क्या लिखा हुआ है, PO4। तो ये एक सूत्र बन गया। NH4 को देखो जरा, हमने क्या बोला है, अमोनियम, क्या बोला है, अमोनियम। तो मैं यहाँ लिखूंगा नीचे अमोनियम, और PO4 को देखना जरा क्या बोलते हैं, फॉस्फेट, तो यहाँ लिखोगे फॉस्फेट। तो बन गया, नहीं बन गया सूत्र। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि अमोनियम फॉस्फेट का सूत्र बताओ, तो आप आसानी से बता पाओगे कि NH4 का होल थ्राइस PO4। तो आप वहां पर उसको सेटिस्फाई भी कर सकते हो कि आखिर ये बना कैसे है, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आप रट्टा तो हर चीज का लगा लेते हो, लेकिन समझना भी जरूरी है, ठीक है। तो 3 ये क्लियर हो गए, कैसे बनाए हैं सबको समझ में आ रहा होगा। और भी देखो बहुत सारे, जैसे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। चौथा पॉइंट देखो, मैं और बनाने की कोशिश करूंगा, कोई भी किसी के साथ ले सकते हो यार, चलेगा, नो प्रॉब्लम। Fe++ है, इसको किसी के साथ ले लो, सपोज करो मैं इसके साथ लेना चाहता हूं, तो मैं यहां पर क्या करूंगा, Fe++ प्लस NO3-। तो आप क्या देख रहे हो, सबसे ऊपर यहाँ पर बैलेंस देखोगे 2 है प्लस का, यहाँ पर कितना है, माइनस का सिंगल है। तो सबसे पहले बराबर करना, तो हम इसके आगे 2 लगा देंगे, एरो का चिन्ह लगाओगे, कुछ नहीं करना यार, Fe है जैसा है वैसा लिख दोगे, NO3 के आगे 2 लगा हुआ है। तो मैंने अभी आपसे क्या बोला था कि जो संख्या हम आगे लगाते हैं उसको उसके बेस में पहुंचा देते हैं, जब उसका सूत्र बनाते हैं तो क्या बन जाएगा, NO3 का होल ट्वाइस। अब Fe को देखो जरा, हमने क्या बोला है, फेरस, और NO3 को हमने क्या बोला है, नाइट्रेट। तो बन गया इसका नाम फेरस नाइट्रेट। तो बताओ इसमें कोई रटना पड़ेगा आपको, मतलब किसी की भी क्रिया किसी के साथ करा सकते हो, सूत्र आपका बन जाएगा, वहां पर आपको रटना नहीं है यार, केवल समझना है। चलो मैं इसकी और इसकी करा देता हूं, Al++ की इसके साथ, OH- साइन के साथ, ठीक है। अब देखो कैसे करोगे, तो Al के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है 3 वैलेंसी है, और OH के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है सिंगल वैलेंसी है। अब बात आती है कि सूत्र क्या बनेगा। तो पहले, सबसे पहले आपको काम क्या करना होता है, पावर, मतलब इनके ऊपर जो पावर्स लगी हुई हैं, इनके ऊपर जो संख्याएं लगी हुई है, जैसे प्लस का 3 है या माइनस का 1 है, तो सबसे पहले बराबर कर लो। अब प्लस का 3 और माइनस का 1 कब बराबर होगा, आप ऐसे भी दिखा सकते हो, Al++3 OH- साइन लिख लिया, तो यहाँ पर हमें बराबर करना है, तो मैं इसके आगे 3 लगा दूंगा, तभी तो बराबर होगा। तो हमारा सूत्र जो बनेगा स्टूडेंट क्या बनेगा, Al OH 3 का मल्टीपल किया है, तो ये कहाँ पहुँच जाएगा, इसके बेस में। तो ये एक सूत्र बन गया। तो मैं यहाँ पर लिख भी सकता हूँ AlOH का होल थ्राइस। Al को देखना जरा क्या बोलते हैं, एल्यूमिनियम, और OH को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड। तो क्या नाम बना, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर आपको देखो इन सूत्रों को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब एक की आप क्रिया सभी के साथ करा सकते हो। तो आप देख रहे हो ये कितने थे, 11, और उधर कितने थे, 12। तो इन दोनों का अगर आप मल्टीपल करोगे तो 11 गुणा 12 121, और 11 कितना होगा, 132 सूत्र आप आसानी से बना सकते हो। मतलब यहाँ पर आप और भी पॉजिटिव आइंस लिख सकते हो, यहाँ पर और भी नेगेटिव आइंस लिख सकते हो। तो लगभग आप 150 से लेकर 200 सूत्र ऐसे बना सकते हो जिनमें आपको रटना नहीं, केवल समझना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ ये सब कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। तो एक लेना, सभी के साथ क्रिया करा देना, बट इन 2 के साथ स्टूडेंट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ये जो लास्ट वाले है ना, इनके साथ थोड़ा सा डिफरेंट होगा। अब क्या डिफरेंट होने वाला है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताऊँ कैसे आगे करोगे। अब देखो, और देखो उससे पहले जितने हैं उनके साथ कोई भी चेंज नहीं करना है, सभी के साथ जैसे मैंने बोला वैसे ही होने वाला है, ठीक है। और सभी बना के देख लेना इन सूत्रों को, जितने भी मैंने आपको यहाँ पर कराए हैं, इन सभी को कॉपी पे लिख लेना बना के, जिससे कि आपको तैयार हो जाए कि कैसे अनेक सूत्र बनाते हैं। क्लियर है। अब देखो इनकी बात करते हैं। अब देखो पहले बात करते हैं कि आए कहाँ से। तो देखो एक फॉर्मिक एसिड होता है HCOOH, ठीक है। तो ये जब तोड़ा जाता है तो किस किस में टूटता है, HCOO- प्लस H+ आयन में, मतलब फॉर्मेटाइन। ये जो आयन है ये क्या है, फॉर्मेटाइन है, फॉर्मेट बोलते हैं इनको। और एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COH। इसको जब तोड़ा जाता है तो स्टूडेंट ये टूटता है CH3COO- प्लस H+ आयन। बात आती, इसको बोलते हैं देखो एसिटेट। ये तो बात हो गई कि कैसे हमें एसिटेट और फॉर्मेट प्राप्त हुए हैं। अब बात करते हैं कि कैसे हमें सूत्र बनाना है इन दोनों के साथ। तो मैं सोडियम की जो क्रिया है वो इन दोनों के साथ करा के देखता हूं, ठीक है। अब समझना, सोडियम Na+ होता है प्लस HCOO-। अभी तक हमने क्या देखा था कि
कि हमने पॉजिटिव आयन को पहले लिखा था और नेगेटिव आयन को बाद में लिखा था। आप देख रहे हो यहाँ पर पॉजिटिव आयन पहले है और नेगेटिव आयन बाद में है, बट इन दोनों की कंडीशन में ऐसा नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है वो चीज़ समझो। देखो समझना, ये वाला स्टूडेंट H यहाँ से हटा है, तो अब जो पॉजिटिव, देखो H पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव है, तो अब और कोई भी पॉजिटिव आएगा तो वो इस H का स्थान ही तो लेगा। चाहे मैं सोडियम ले लूँ, चाहे पोटेशियम ले लूँ, चाहे इनमें से कोई भी ले लूँ, वो स्थान किसका लेगा, इस H की जगह ही तो लेगा। क्या आगे ले सकता? नहीं ले सकता। तो स्टूडेंट कहने का मतलब ये है कि जो सोडियम यहाँ पर है ये यहाँ लगेगा पीछे। क्यों लगेगा? ऊपर आप कॉन्सेप्ट पूरा देख रहे हो, H जब यहाँ से हटा है, ये H यहाँ से हटा है, तो अब जो भी पॉजिटिव आयन आएगा वो इस H का ही स्थान तो लेगा। क्या मैं उसको आगे लगा सकता हूं? नहीं लगा सकता, क्योंकि H हमारा यहां से हटा है ना कि आगे से हटा है, क्योंकि वैलेंसी इस कार्बन की हटी है ना कि इस वाले हाइड्रोजन की। तो मैं उस जो भी पॉजिटिव आयन लेना चाहता हूं वो इस H की जगह लगाऊंगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है, ये सूत्र क्या लिखा जाएगा, HCOONA, ठीक है, H की जगह Na लगा दें। कोई भी पॉजिटिव चार्ज तो इनमें से मैं कोई भी ले सकता हूं, वो सब लास्ट में ही लगेंगे, हम उसको पहले नहीं लगा सकते। इसलिए मैंने बोला था कि इन दोनों के लिए थोड़ा सा डिफरेंट है। बात आती है नाम, तो नाम यार उसी तरीके से लिखा जाएगा, सबसे पहले सोडियम ही आएगा और बाद में फॉर्मेट ही आएगा। तो इसका नाम क्या है, सोडियम फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट, ठीक है। और मैं देखो कैल्शियम के साथ, एसीटेट के साथ भी सेम होने वाला है, Na प्लस है प्लस CH3COO माइनस, तो मैं इस Na प्लस को इसके लास्ट में लगा दूंगा, तो क्या बनेगा सूत्र, CH3COONA। तो नाम वही है सोडियम, इसका नाम क्या है एसीटेट, तो नाम क्या हो गया, सोडियम एसीटेट। क्लियर है सभी को, कोई भी दिक्कत नहीं होगी इसमें, तो बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। मैं एक और एग्जांपल आपको समझाऊंगा, उसके बाद आज की वीडियो को हम यहीं पे समाप्त कर देंगे। और वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करो यार, वो भी आपकी तरह हमारी वीडियोज़ का फ्री में फ़ायदा उठाने चाहिए, ठीक है। क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है तो ऑफलाइन कोचिंग आप नहीं जा सकते हो, तो आपके पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी है ऑनलाइन पढ़ने की, ठीक है। चलो अब देखो मैं Ca++ की दोनों के साथ क्रिया करके आपको दिखाता हूँ, HCOO माइनस। अब कैसे जुड़ेंगे, सबसे पहले देखो पावर्स देखना, इसके ऊपर +2 है, इसके ऊपर -1 है, तो मैं सबसे पहले इनको बराबर करूंगा, तो मैं इसके आगे 2 लगा दूंगा। अब मैंने एक चीज़ और बताई थी आपकी, जो भी हम संख्या को मल्टीपल करते हैं वो पूरे के बेस में पहुंच जाती है। तो क्या होगा, HCOO, क्योंकि पहले नेगेटिव आएगा उसके बाद पॉजिटिव आएगा, तो HCOO का होल ट्वाइस, उसके बाद C लगा दो। तो नाम क्या है इसका, कैल्शियम फॉर्मेट। तो क्या लिखोगे नीचे, कैल्शियम फॉर्मेट। तो क्या यार रटना पड़ेगा इसमें आपको, सूत्र देखो यूं ही बनते जा रहे हैं, पहले आप इनको रटते थे बट यहाँ पर आपको रटना नहीं, अब समझना है, ठीक है। और देखो मैं एस्टेट के साथ दिखा सकता हूँ, Ca++ प्लस CH3COO माइनस। अब देखो आगे क्या करोगे, इसके आगे 2 लगा दोगे, तो सूत्र बनाओ, इसको पहले लिखोगे CH3COO का होल ट्वाइस, और इस CO को मैं लास्ट में पहुंचा दूंगा, बन गया सूत्र, कैल्शियम एसीटेट। क्या नाम है इसका, कैल्शियम एसीटेट। क्लियर सभी को। तो स्टूडेंट इस तरीके से आप आराम से इनसे सूत्र बना सकते हो, ठीक है ना। अभी मैंने आपको 123, 132 जो भी सूत्र हैं वो बताए हैं। आप यहाँ पर और भी पॉजिटिव आयंस लिख सकते हो, यहाँ पर और भी नेगेटिव आयंस लिख सकते हो, जो भी आपको मिल जाए कॉपी में कहीं पर भी, तो उनको आपस में ऐड करके आप नए सूत्र बना सकते हो। क्लियर है। चलो तो स्टूडेंट आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है ना तो एक लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, जिससे आपकी तरह और भी स्टूडेंट्स हमारी वीडियोस का फ्री में फायदा उठा सकें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।